राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जी की जय। आज है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का दिन। तो सभी को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने उनके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं। ये मैंने सुनी थी मैथिली ठाकुर जी के मुँह से, तो मैंने नोट भी किए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं शक्ति हूँ, टाइटल है मैं शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइंस हैं। भेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ कर चली हूँ मैं, भेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ कर चली हूँ मैं। तेज है मेरी लहर, तूफानों से लड़ी हूँ मैं, तेज है मेरी लहर, तूफानों से लड़ी हूँ मैं। सांस ले रही थी कब से, आज जी रही हूँ मैं, सांस ले रही थी कब से, आज जी रही हूँ मैं। शान है जो मेरी, हक से अब खड़ी हूँ मैं, शान है जो मेरी, हक से अब खड़ी हूँ मैं। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, जो चाहूँ पाके रहती। मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ। क्रूरता का शूरता से देती हूँ जवाब में, जंग हो या झुंड हो, शाल मेरे हाथ हो। विश्व के उजालों में देश का चिराग हूँ, विश्व के उजालों में देश का चिराग हूँ। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं गर्व से ये कहती हूँ। मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ। मैरी हो या साइना, मिथाली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर, कम कहाँ मेरा हुनर। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं शान से ये कहती हूँ। मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ। तीर भी चलाती हूँ, उड़ान भी चलाती हूँ, राफेल भी उड़ाती हूँ, उड़ा दे सबके होश भी, ऐसे खेलती हूँ खेल भी। प्रमाण ले चुकी हूँ मैं, ना अब है मुड़कर देखना, प्रमाण ले चुकी हूँ मैं, ना अब है मुड़कर देखना। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, जो चाहूँ पाके रहती हूँ, आज़ाद होके रहती हूँ। मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत अच्छी लाइन है ये, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ। और ये हर नारी के ऊपर है और लागू भी करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग के मेरे पास मैसेज आते हैं और मुझे कहीं मिलते हैं, तो वो ये बात कहते भी हैं कि दीदी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो मैं आज उन्हें बताना चाहूँगी, जिस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया है कि अगला मुझे खुश करेगा या करेगी, उस दिन से मैं खुद खुश रहने लगी हूँ और खुद से प्यार करने लगी हूँ। जिस दिन से मैंने ये उम्मीद हटा दी कि कोई मुझे खुश रखेगा या रखेगी, उस दिन से मैं खुश रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है मुझे ही अपने आप को खुश रखना है। कोई खुशी दे देता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर की खुशी होती है, वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती है। पर हमको ज़िंदगी भर खुश रहना है। और जब हम खुश रहेंगे तभी हम पॉजिटिव रहेंगे। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारी एनर्जी काम करेगी। जब हमारी एनर्जी हमारे ऊपर काम करेगी तो शायद सामने वाला कोई परेशान हो, वो मुझसे अपनी बात शेयर कर रहा है, तो मेरी एनर्जी उसके ऊपर भी काम करेगी। तो इसीलिए मैं सबको कहूँगी कि ये उम्मीद हटा दीजिए कि अगला मुझे खुश रखेगा या खुश रखेगी। रखेगी अच्छी बात है, पर खुद को कैसे खुश रखना है वो आप अपने आप ढूंढिए, और नहीं ढूंढिए तो मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। आपको जिस काम में रुचि है आप वो काम करिए, बस धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म से लेके कोई भी काम पकड़ लीजिए। घर में बैठे भी खुश रह सकते हैं आप, बाहर जाके भी खुश रह सकते हैं, आप मिल के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए होती है। एक कहते हैं ना, हम हर टाइम खुश रहें, हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव रहे, सकारात्मक विचारों से भरा रहे, तो उसके लिए तो बस मैं एक ही बात कहूँगी, खुद को खुश करिए और ये छोड़ दीजिए कि कोई मुझे खुश करेगा या करेगी। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे मैसेज में कि
दीदी एकादशी जो है जब बड़ी एकादशी आती है तभी शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी शास्त्र में लिखा है कि हमें निर्जला एकादशी को या देव उत्थान एकादशी को ही एकादशी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दी उस दिन मेरी ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं पूजा नहीं कर सकती थी, ये बात थी, वो बात थी। तो आज मैं ये चीज़ भी क्लियर कर रही हूँ कि जब जागो तब सवेरा, जो भी एकादशी पड़े, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। कई क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी आए कि कृष्ण पक्ष की अच्छी रहती है, शुक्ल पक्ष की अच्छी रहती है। तो मैं बताऊं, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस टाइम ये मुहूर्त नहीं देखा जाता है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कि सोमवार चल रहा है, कि मंगलवार चल रहा है, कि बुधवार चल रहा है। ना कोई टाइम का मुहूर्त होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वही उसकी शुभ मुहूर्त होता है, ना उस टाइम कृष्ण पक्ष ना शुक्ल पक्ष। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी भगवान ने बनाया है कि आपको अगर एकादशी शुरू करनी है, एक एकादशी ही नहीं, आपको कोई भी व्रत शुरू करना है, कोई भी पूजा पाठ शुरू करनी है, तो वो आप किसी भी टाइम जो है शुरू कर सकते हैं, जब जागो तब सवेरा। और एक थर्ड क्वेश्चन ये आया था कि एकादशी पे क्या भोग लगाना चाहिए। तो अभी तक जो मुझे पता था मैं लोगों को वही बताती थी, लेकिन अब मैं क्लियर कर रही हूँ। एकादशी हम लोगों के लिए बनाई गई है, जो व्रत रखते हैं वो फलार कर सकते हैं, पर ठाकुर जी की कोई एकादशी नहीं होती है। आप चाहें तो अपने गुरु जी को, ठाकुर जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं, और उस दिन सबसे बड़ा त्याग अन्न का ही होता है, पर भगवान के लिए नहीं है। भगवान को आप जिस चीज़ का चाहे भोग लगाओ, आपकी इच्छा है अन्न का भोग लगाने की, लगा सकते हो। अगर नहीं इच्छा है तो आप जो खाएं वो भगवान को लगाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना कि हम तो निर्जला एकादशी कर रहे हैं और भगवान के आगे हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं। आप उनको कुछ तो खिलाइए, आप अपने प्रभु को भूखा मत रखिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। जिस दिन प्रभु खाने लगेंगे ना, तो किसी की औकात नहीं उन्हें कोई खिला पाए संसार में। तो जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं मैं आपको बताऊंगी। मैं वैसे भी पहले एकादशी में फलार का भोग लगाती थी, मैं जो खाती थी फलार का वही मैं लगाती थी दोनों तीनों टाइम। लेकिन अब मैं ठाकुर जी का, गुरु जी का भोग अन्न का ही लगाती हूँ। लेकिन हमारी एकादशी चलती है, जिस दिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तबीयत खराब है, नहीं बना सकते हैं अन्न का, तो हम प्रभु के लिए जो हम खा रहे हैं फल फ्रूट्स या कोई मिष्ठान, तो इस तरीके के सेंधा नमक का कोई फलार बना के खा रहे हैं, तो वो प्रभु के आगे हम भोग लगा सकते हैं, पर प्रभु की एकादशी नहीं होती है। और इसी तरीके से आप लोग जो भी क्वेश्चन है पूछिए, अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी हम माला नहीं डेली कर पाते हैं, हमारी माला छूट जाती है। कोई बात नहीं, माला छूट जाती है कोई बात नहीं, लेकिन बस कोशिश ये करिए कि आपका निरंतर जाप नहीं छूटना चाहिए। माला सिर्फ इसलिए होती है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम माला करते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु के उसमें रहता है। माला सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि हम हर दिन हर समय माला ही जपते रहें, ऐसा नहीं है। हम गृहस्थी में हैं, गृहस्थ जीवन है हमारा, तो हम ठीक है, आप समय निकाल सकते हैं तो आप अपनी माला करिए, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी है कुछ भी, तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते करते हुए अपने अपने जाप मत छोड़िए, जाप निरंतर करते रहिए। तो एक दिन वो जाप आपका अंतःकरण में बैठ जाएगा, फिर वो जाप जब आपका अंतःकरण में बैठ जाएगा आपकी माला ही छूट जाएगी, और जिस दिन माला छूट जाएगी उस दिन समझ लेना आप भक्ति की सीढ़ियों पर चढ़ गए। बस कोशिश करिए लेटते बैठते सोते वक्त भगवान को याद करना है और अपने जाप को नहीं छोड़ना है। आपका क्या जाप है, आपका ये जो भी गुप्त मंत्र है, आपका जो भी गुरु मंत्र है, उसको निरंतर करते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।